स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। आज हम आपको एक वैसे ही अहम जानकारी देने आए हैं। एक ऐसा दर्द जिसमें आपकी चीखें निकलती हैं, असहनीय दर्द होता है, अक्सर वॉमिटिंग आने लगती है और शरीर में बहुत भारीपन महसूस होता है। मैं बात कर रही हूँ किडनी स्टोन की, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं। कितना दर्द होता है ना? आज हम एक ऐसे ही पेशेंट से इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं जो अपनी आप बीती हम सबको सुनाने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बीए बीएड की छात्रा सौम्या शर्मा की, जो कि किडनी स्टोन की पेशेंट भी हैं और अलीगढ़ की रहने वाली हैं। आज वो हम सबके सामने अपना दर्द बयां करेंगी और बताएंगी कि किडनी स्टोन के टाइम पर कितना असहनीय दर्द उनको उठता था और आज कैसे उन्होंने रिकवर करके खुद को मजबूत साबित किया। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी ऑडियंस के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। बिल्कुल सौम्या, अभी हम सबसे पहले किडनी स्टोन के बारे में जानना चाहेंगे। आपने उस असहनीय दर्द को सहन किया है, लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई? मैम, शुरू में जो ये दर्द था ये बहुत ही नॉर्मल लगता था। ऐसा लगता था कि शायद भारीपन है। मैंने शुरू में इस साइंस और सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, जो कि बहुत गलत बात थी। फिर उसके बाद में मैम, जब मैं अपना कुछ काम करती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था। बैक साइड में, लोअर एब्डोमेन में मेरे बहुत पेन होता था। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर पे भी डिस्कस की, पर सबने बोला कि एक बार ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेनी चाहिए, बट मैंने इग्नोर किया। ओके। हाँ, जो कि बाद में बहुत दिक्कत बन गई थी। शुरुआत में कितना पेन होता था? मैम, शुरुआत में पेन तो था, बट पेन ऐसा होता है कि जैसे कितनी सुइयां चुभ रही हों आपकी। पेन बहुत अनबियरेबल होता है। किडनी स्टोन का पेन बहुत अनबियरेबल होता है कि मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है। दर्द ऐसा होता है। जी सौम्या, वहीं आपको कैसे पता लगा कि ये किडनी स्टोन का दर्द है? मैम, पता ऐसे चला कि जब काम करते 3 दिन हो चुके थे, ना तो मुझे भूख लग रही थी, ठीक है, ना मेरा कुछ मन था, और मुझे फीवर आया था। फीवर आया तो मैंने अपने पापा से, अपने मम्मा से घर पे डिस्कस किया कि मुझे फीवर है। और जबकि जिस टाइम मुझे फीवर आया था उस टाइम का वेदर ऐसा नहीं था कि मुझे फीवर आना चाहिए। ठीक है। बहुत नॉर्मल गर्मी का टाइम था। तो मेरे पापा ने नॉर्मली केमिस्ट से, जिनसे हमारी दवाएं आती हैं, वहाँ पे गए। उन्होंने मेरी कंडीशन के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। उन्होंने मुझे पेन किलर भी दी। ठीक है। बट उस पेन किलर से और उस 3 दिन के कोर्स से मेडिसिन के मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरा फीवर तो चला गया था, बट जो मेरे पेन हो रहा था उसमें कोई भी फर्क मुझे नहीं नजर आ रहा था। जब वो 3 दिन चले गए, उसके बाद में मेरे फादर ने मुझसे बोला कि एक बार इसको इग्नोर ना करते हुए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जब मैं गई अपने डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों, किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए और कुछ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, तब मैम मुझे वहाँ पता चला कि मेरा एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में 5 mm का किडनी स्टोन है। तो ये बहुत क्रिटिकल फेस रहा होगा ऑब्वियसली आपके लिए। जब आपको पता लगा किडनी स्टोन हुआ है तो आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? मैम, शुरुआती टाइम में तो मेरे लिए भी बहुत एंजाइटी की बात थी कि मतलब ऐसा क्या मैंने खाया है कि मतलब किस रीजन से ये मुझे हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। शुरू के इनिशियल फेज में मेरे को एंजाइटी थी, बट आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, क्योर भी हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मली शुरू में जब पता चला कि मेरे को 5 mm का स्टोन है, किडनी स्टोन, तो जितने भी लोगों को मैंने बताया तो उन लोगों ने मुझे बोला कि किडनी स्टोन जो है वो क्योर हो जाते हैं विद मेडिसिन एंड विद प्रॉपर हाइड्रेशन। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे, वो फिल्टर आउट होके वो निकल जाता है। पर मेरे साथ सिचुएशन कुछ अलग थी। फिर मैंने शुरू में होम्योपैथिक मेडिसिन से चलाया, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैंने पानी भी बहुत पिया था, बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा मुझे।
तो आपने ये कब जाना कि वो पेन अब असहनीय दर्द बन चुका है? कैसे आपने उस चीज को मैनेज किया फिर? मैम बात ये थी कि दिसंबर 2025 की बात है। मेरे कॉलेज एग्जाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्जाम्स थे, और मैं डेली यहाँ एग्जाम्स देने आ भी रही थी जी। बट उसी दौरान जब मेरे लास्ट के 2 एग्जाम रह गए थे, उन लास्ट के 2 एग्जाम में मेरी जो सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा वर्स हो गई थी। एक तो मेरा लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख लगना बंद हो गया था, कंटिन्यूस वॉमिटिंग, अगर मैं कुछ खा भी रही हूँ तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ओके। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है और चीजें जो है वो और ज्यादा वर्स होती जा रही हैं। ओके। और लास्ट पेन इतना अनबेरेबल होता था कि मैं मेडिसिन तो कोई फायदा कर ही नहीं रही थी। तो उसके बाद में ऑल्टरनेटिव ये होता था कि इंजेक्शंस लगते थे। इंजेक्शंस लगाने के बाद में भी पेन जो था वो इतना ज्यादा होता है स्टोन का कि आप इंजेक्शन लगवा लोगे तो आपको कुछ टाइम तक आपको उसका रिलैक्स मिलेगा, बट जब वो एक टाइम पीरियड होता है ना, जब इंजेक्शन का असर खत्म तो दर्द वापस से अपनी जगह पर दोबारा से शुरू हो जाता है। तब मुझे लगा कि अब मुझे दोबारा एक बार डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे डिसाइड किया कि अब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए? मैम सर्जरी से पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जब मैं अपने डॉक्टर के पास दोबारा गई तो होम्योपैथिक मेडिसिन से एलोपैथिक मेडिसिन पे स्विच कर दिया। ठीक है। स्विच करने के बाद में मेरा 1 महीना उन डॉक्टर से मेडिसिन चली, मेडिकेशन प्रोसेस चला, बट मुझे उन्होंने बार बार मुझे एडवाइस किया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, लिक्विड डाइट लो, पर मैम कोई रिलैक्सेशन नहीं था उसमें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप दोबारा अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, एक बार हम दोबारा डायग्नोज करेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर उन्होंने मैम दोबारा, मैंने जब अल्ट्रासाउंड अपना कराया तो मेरा जो किडनी स्टोन जो पहले था, जो 5 mm किडनी स्टोन था, वो मेरा बढ़ के उसका साइज 10 mm हो गया, डबल हो गया। और मेरे जो स्टोन थी वो इतनी पॉइंटी, इतनी शार्प थी कि उसकी वजह से मेरा जो इंटरनल ऑर्गन था, जो किडनी था, या जो उसके आसपास का जो एरिया था, उस स्टोन ने मेरे इतना अफेक्ट कर दिया था। क्योंकि जो स्टोन के पास का एरिया होता है, किडनी के आसपास का जो एरिया होता है, वो इतना डेलिकेट होता है, और जब आपकी जो स्टोन है वो इतनी पॉइंटी, इतनी शार्प है, तो ऑब्वियस सी बात है मैम, वो हमारे उस एरिया को अफेक्ट करेगी ही करेगी। बिल्कुल। फिर मैम मैंने अपनी घर पे ये सारी चीजें डिस्कस की, तब मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एडवाइस किया कि अब चीजें वर्स होती जा रही हैं एंड नाउ वी हैव टू इम्प्रूव योर कंडीशन। तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि हम सर्जरी करेंगे। तो उस सर्जरी के दौरान आपको डर नहीं लगा? या जैसे एक सर्जरी या ऑपरेशन सुनते ही हर किसी ह्यूमन बीइंग को डर लग जाता है, इवन उनके पेरेंट्स को भी। ऐसी सिचुएशन में आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 21-20 उम्र रही होगी आपकी, आपने कैसे उस सर्जरी के डर को खत्म किया और कैसे उस सर्जरी को करवाया? मैम डर तो हमेशा से ही था, और ऑपरेशन वर्ड ही ऐसा है कि जिससे कि कोई छोटा भी ऑपरेशन होता है ना तो भी डर बहुत लगता है। और मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे पापा को, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेटेड हार्ट के हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई ये सब सुन के। बट विद सपोर्ट ऑफ माई डॉक्टर्स एंड द होल मेडिकल टीम मेरा वो प्रोसेस भी निकल गया। और उसके बाद में जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारी जगह स्टोन बन जाती हैं। एक स्टोन होती है किडनी की जो मेरी हुई थी, एक होती है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के स्टोन का निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, उनमें ऑपरेशन होता ही होता है। और जो गॉल ब्लैडर की स्टोन्स होती हैं उसमें एक ऑपरेशन होता है, एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें 3 कट आते हैं, वो एक्सटर्नल कट आते हैं। बट उन्होंने मुझे समझाया, मेरे डॉक्टर का सपोर्टफुल था, उन्होंने मुझे बोला कि इतना घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा विद गॉड्स ग्रेस। और उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो ट्रीटमेंट होगा, आपका जो सर्जरी होगी वो यूरेट्रोस्कोपी होगी, जिसमें हम आपका लेजर के थ्रू ये स्टोन जो होगा वो निकल जाएगा। बट मैम फिर भी डर तो लगता ही है। Definitely. फिर उसके बाद में जब जो मेरा ऑपरेशन डे था, सब जगह होता है, एक दिन पहले आपको एडमिट कर दिया जाएगा, रात के 12 बजे के बाद आपका खाना वगैरह बंद कर दिया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस रहा ऑपरेशन के दौरान? कैसा महसूस कर रहे थे? और डॉक्टर्स कैसे आपके सामने बात कर रहे थे? उससे भी डर लग रहा था? ऑपरेशन एक्सपीरियंस क्या था?
मैम ऑपरेशन एक्सपीरियंस तो मेरा जितना ज़्यादा स्मूथ था उतना ही ज़्यादा रफ एंड टफ भी था, क्योंकि जो चीज़ें मैं सफ़र कर रही थी वो तो मैं सफ़र कर ही रही थी, बट जब मैं अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास फैमिली मेम्बर्स को देख रही थी कि वो लोग मेरे वजह से कितना सफ़र कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। बट डॉक्टर मेरे काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं और इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, सब नॉर्मली हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैम मुझे ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाया गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पूरा एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, आपको जिस एरिया में आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया आपको दिया जाएगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपको एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है वो पूरा आपका सुन्न हो जाता है। ठीक है। सुन्न होने के बाद में फिर उन्होंने, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हाँ मैं मॉनिटर स्क्रीन पे जिसमें वो सारा प्रोसेस चल रहा था वो मैं देख पा रही थी, तो उसमें भी उन्होंने मेरा कंसर्न लिया कि आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, क्योंकि मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट आपसे कांटेक्ट करते जा रहे थे। ठीक है। और मेरे जो डॉक्टर थे वो भी इतने अच्छे थे कि वो टाइम टू टाइम वो वहीं प्रोसेस के थ्रू ही वो मुझसे कॉन्वर्सेट भी कर रहे थे कि अब ठीक है, कुछ फील तो नहीं हो रहा है या कैसा लग रहा है। तो पर मैं पेन में थी तो मैंने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है। बट जब मैंने मॉनिटर स्क्रीन पे पूरा अपना प्रोसेस देखा तो मुझे दिख रहा था कि अच्छा ये मेरा ये ऑर्गन है। ओके। हाँ कि अच्छा ये मेरे स्टोन है, और जो मेरी स्टोन ने जिस एरिया को मेरे डैमेज किया था वो भी मैं देख पा रही थी। ठीक है। तो बट सब स्मूथली हो चुका था। लेजर ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। एक दो मेरे इंटरनल टाके आए थे। ओके। फिर उसके बाद में मैम डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका स्टोन निकल चुका है, बट आपकी जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए और स्टोन दोबारा ना बने तो हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और उसकी वजह से मेरे स्टंट भी डला था। तो एक डीजे स्टंट होता है, डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में डालते हैं। डीजे स्टंट इसलिए डलता है जिससे कि आपका जो यूरिन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उनका स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में उनके यूरिन में से ब्लड आता है। उनको यूरिनेशन के टाइम पे इरिटेशन बहुत होती है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में डीजे स्टंट डालते हैं। चलते हैं अब रिकवरी पार्ट पर। रिकवरी कैसी रही और कैसा फील करे फिर आप? रिकवरी पीरियड बहुत अच्छा था। बहुत ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा बर्डन था जो मेरी बॉडी से निकल गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैम वो मेरे लिए बर्डन ही था, क्योंकि वो हर चीज को मेरे अफेक्ट कर रहा था। मेरी पढ़ाई को, मेरी इमोशनल, मेरी मेंटल पीस को, हर चीज को। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। ये सारी चीजें सब चीजें अफेक्ट हुई। पर जब बात रिकवरी की आई, ऑपरेशन होने के बाद स्टोन जब फाइनली निकल गया, रिकवरी बहुत अच्छी गई मेरी बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। सब मुझे हंसाते थे कि अब तो सब सच अच्छा हो गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उन डॉक्टर ने भी ये एडवाइस किया, और मैं भी यही बोलूंगी कि पानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पानी पीते रहना चाहिए। पानी ही सब इस पूरी बीमारी का, स्टोन का एक ही सॉल्यूशन है, पानी। खाने पीने में कोई चेंजेस आए, कोई रूटीन में चेंजेस आए आपका इस दौरान? हाँ मैम, डॉक्टर ने भी यही एडवाइस किया था कि फिजिकल वर्कआउट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल वर्कआउट आपका होना चाहिए। आप वॉक करो, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करो। डाइट में मैम मेरे डॉक्टर ने कुछ चीजें थी जो खाने के लिए मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे कि आयरन, स्पिनच, पालक जो होता है वो नहीं खाना। दूसरा जो प्रोटीन है, प्रोटीन आप ले सकते हो पर प्रोटीन आप बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। दालें खाओ, और ज्यादा जंक फूड के लिए उन्होंने मना किया। मुझे ज्यादा ऑयली नहीं खाना है। जो ज्यादातर बीज वाली जो चीजें होती हैं वो भी मना करते हैं। इस दौरान आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टेज में काफी चेंजेस देखने को मिले होंगे, इवन आपकी फैमिली मेंबर्स के भी। क्या आप हमें एक एक लाइन में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो? इमोशनली, मेंटली आप कैसा फील करते थे? फिजिकली आपकी बॉडी पे क्या बीत रही थी? और फाइनेंशियल लॉस इसमें ज्यादा हुआ, कम हुआ, कितना हुआ? कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो मैम ओवरऑल वो हमारे पूरे होलिस्टिक चीज को इम्पैक्ट करती है। डेफिनेटली। जैसे कि फिजिकली प्रॉब्लम ये आई कि मेरा कॉलेज आना बंद हो गया। आने की वजह से मेरी पढ़ाई पे, मेरी हर चीज पे, मेरे एग्जाम्स नहीं दे पाई मैं।
मेरी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई। ठीक है। वो भी मेरा मेजर लॉस था। जो वो चीज़ें मेरी छूट गई तो उसकी वजह से मुझे इमोशनल लॉस बहुत हुआ। मैं सोचती थी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि ये क्या प्रॉब्लम है जो इसने मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया कि मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ और मेरी पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा है। मैम बात रही फाइनेंशियल लॉस की, तो फाइनेंशियल लॉस तो मैम होता ही है, दवाइयों का खर्चा और जो भी है, क्योंकि आपकी हर वीक दवाइयाँ आ रही हैं, वो सब हो रहा है। बात रही मैम मेजर ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन का जो मेरा बजट था 35,000 के अराउंड हुआ था। इतना सब कुछ फेस करने के बाद आते एक एडवाइस के टॉपिक पर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को जो जिनको किडनी स्टोन हुआ है या जो 16 या 18 साल की उम्र में भी आज किडनी स्टोन को फेस करते हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे ये बुजुर्गों में देखा जाता था, आज के टाइम पे ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। तो आप बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि जो किडनी स्टोन्स होती हैं या जो भी स्टोन्स होती हैं, उनका ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक इंडिया में नहीं आया है कि ये दोबारा बनेगी नहीं। बट एक ही चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत फ्री का इलाज है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फिजिकल वर्कआउट बहुत करें, बैलेंस डाइट लें। ऐसा नहीं आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और बाकी तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाता है एट द एंड। मैंने अपनी इस जर्नी से, अपने इस एक्सपीरियंस से, हॉरिबल एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि एट द एंड सब अच्छा हो जाता है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और दोस्तों यही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, सब कुछ साइड में रखकर प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी तो आपके बाकी काम भी बहुत अच्छे होंगे। किडनी स्टोन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस दौरान आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत को लाइटली लेंगे तो वाकई में ये गंभीर हो सकता है। जैसे सौम्या की कंडीशन में हमने देखा उनकी स्टोन काफी पॉइंटेड हो गई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने भी कहीं ना कहीं उस चीज को नेग्लेक्ट किया, हालांकि उसका साइज डबल हो गया। तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अब सर्जरी की जरूरत ज्यादा है, अभी मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। तो ओवरऑल आपको भी सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि सेहत सही तो लाभ गई। वहीं सेहत सही लाभ गई के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सौम्या का, जो ना सिर्फ हमारे साथ जुड़ी बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी बीमारी को हमारे साथ भी साझा किया और साथ ही उन सभी लोगों को मोटिवेट किया कि अगर आप भी इस बीमारी से गुजर रहे हैं तो डरे मत, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। आपको मजबूती से अपने लिए कदम उठाना होगा, तभी आप भी सफल हो पाएंगे। स्मार्ट एनजीओ के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और रेडियो नारद से जुड़ने के लिए सौम्या, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अगर शायद आपकी ऑडियंस को मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल। डेफिनेटली सौम्या। इसी के साथ दोस्तों अभी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले इस वादे के साथ कि अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर, एक नए पेशेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दें इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।